इस समय हम महाप्राण निराला को पढ़ रहे हैं, जिसको पढ़ते वक्त 20वीं सदी के बाण भट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा कि कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जैसा धाकड़ साहित्य जगत में देखने को नहीं मिलता। ये वटवृक्ष है, एक ऐसा वटवृक्ष जिसका तना खोखला हो चुका था, पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु हो गई सन 1918 में। पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु, इसके बाद इनके चाचा की मृत्यु, भाई और भाभी की मृत्यु, और इसके बाद इनकी पुत्री सरोज की मृत्यु ने इस महावटवृक्ष को खोखला कर दिया। लेकिन दुनिया के तूफानों के सामने ये अडिग डटा रहा। ये महाप्राण निराला है, जो अपने आप को बसंत का अग्रदूत ही कहते थे। और आगे से उन्होंने 3 घंटे बातचीत की थी और आगे को कहा कि मेरा जन्म 1896। स्मृति लेखा में उन्होंने ये भी कहा है कि आगे महोदय, मुझे महाप्राण नहीं अपितु बसंत का अग्रदूत कहिएगा। दोस्तों, साहित्य जगत के गहनतम पहलुओं पर बातचीत करें, निराला ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे छायावाद के 4 आधार स्तंभों में निराला ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसमें आलोचकीय प्रतिभा थी। निराला ही मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनमें आलोचकीय प्रतिभा थी और छायावाद के विरोधियों का वो डटकर मुकाबला कर रहे थे। आचार्य शुक्ल जैसा आलोचक जयशंकर प्रसाद के विरुद्ध गालियां लिखवा रहा था। बनारसी दास चतुर्वेदी के अखबार विशाल भारत में और जयशंकर प्रसाद के विरुद्ध और गालियां लिखवा रहा था। कौन? आचार्य शुक्ल। उन गालियों का, उन कुरुचिपूर्ण लेखों का जमकर जवाब दे रहे थे। कौन? निराला ने कहा था, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं अपने को दी गई गाली भी बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जयशंकर प्रसाद के खिलाफ किसी ने लिखा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यानी एकमात्र व्यक्ति है छायावाद के 4 आधार स्तंभों में जिनमें आलोचकीय प्रतिभा थी और आलोचकों के मोह को बंद करने की ताकत रख रहे थे। कौन? निराला की तत्संप्रधान शब्दावली ने तत्कालीन आलोचकों का मुंह बंद किया। दोस्तों,